नाज़रीन, अमेरिकी मैगज़ीन वेनिटी फेयर ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि शहज़ादी डियाना पाकिस्तान के सर्जन हसनात खान से दीवानावार मोहब्बत करती थीं। वो उसके प्यार में पागल थीं। उसकी खातिर वो बरतानिया छोड़ने और पाकिस्तान में क़याम पर गौर कर रही थीं। डियाना का इसरार था कि हसनात उससे खुफिया शादी करे और वो हसनात से बेटी पैदा करने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन हसनात ने खुफिया शादी से इनकार कर दिया था। अमेरिकी मैगज़ीन के मुताबिक पाकिस्तान के 2 बार दौरे में डियाना ने हसनात के ख़ानदान से खुफिया मुलाकातें की। वो शादी के लिए उनके वालिदा को राज़ी करना चाहती थी, मगर हसनात की वालिदा उस पर रज़ामंद नहीं थी। जमाइमा खान ने एडिटर सारा को बताया कि डियाना हसनात खान से दीवानावार मोहब्बत करती थीं और वो उससे शादी करना चाहती थीं। शहज़ादी डियाना ने इमरान खान के अस्पताल के फंड रेजिंग के लिए 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया और दोनों मरतबा ही वो हसनात से शादी पर बातचीत के लिए उनकी फैमिली से खुफिया तौर पर मिलने गईं। याद रहे, डॉक्टर हसनात खान अदबी और सकाफती लेजेंड मरहूम इशफाक अहमद के भांजे हैं। एक बार दौरे पाकिस्तान में डियाना ने इमरान खान की बहनों अलीमा और आनी के साथ वक्त गुजारा और मीडिया की नज़रों से बचने के लिए उन्होंने मॉडल टाउन तक हसनात के घर जाने के लिए खुफिया प्रोग्राम बनाया। खुद गाड़ी चलाकर डॉक्टर हसनात के घर गई। डियाना उनके घर का पता ज़बानी जानती थी। ट्रैफिक जाम की वजह से उनकी गाड़ी फंस गई। जैसे ही लोगों ने डियाना को पहचाना, उन्होंने कार की तरफ इशारे किए और हाथ लहराए, जिस पर डियाना परेशान हो गई। ताहम हवास बरकरार रखते हुए गाड़ी का शीशा नीचे करके मुस्कराती रहीं और हाथ लहराकर जवाब देती रहीं। दूसरी जानिब डॉक्टर हसनात के मुताबिक मैंने नहीं बल्कि शहज़ादी डियाना ने मुझे छोड़ा था। लेडी डियाना ने जमाइमा खान से मशवरे के बाद मुझसे ताल्लुकात ख़त्म करने का फ़ैसला किया। पाकिस्तानी नाजाद डॉक्टर हसनात ने यह बात शहज़ादी डियाना की मौत की इंक्वायरी करने वाली तहकीकाती ज्यूरी को तहरीरी बयान के ज़रिए बताई थी। शहज़ादी डियाना की कई सहेलियों ने ज्यूरी को बताया कि शहज़ादी डियाना दर हकीकत पाकिस्तानी डॉक्टर के इश्क में मुब्तला थी। उसी दौरान उनके मरासिम डोडी अल-फैद नामी शख्स से बने। डियाना की सहेलियों के मुताबिक शहज़ादी के डोडी फैज़ से ताल्लुकात सिर्फ डॉक्टर हसनात को अपनी तरफ राग़िब करने की एक कोशिश थी। डॉक्टर हसनात ने कहा कि वो समझते हैं कि शहज़ादी डियाना की मौत एक अलमनाक हादसे का नतीजा थी। डॉक्टर हसनात के ख्याल में शहज़ादी डियाना डोडी अल-फैज़ से मुलाकात के सिर्फ 4 हफ्ते बाद ही बदल गई थी और वो हैरान हुए जब डोडी अल-फैज़ के वालिद का मौक़िफ़ सामने आया कि शहज़ादी डोडी से मंगनी कर चुकी थी और वो उससे हामला भी थी, जिसकी वजह से शहज़ादी को कत्ल कराया गया। शहज़ादी डियाना के खिदमतगार पार बरल ने तहकीकाती कमीशन को बताया कि लेडी डियाना की मां ने मुसलमान मर्दों से ताल्लुकात रखने पर शहज़ादी को तवैफ कहा, जिसके बाद मां बेटी में बोलचाल बंद हो गई थी। पाल बर्ल ने कहा कि एक दफ़ा शहज़ादी डियाना ने टेलीफोन का रिसीवर उनके कान के नज़दीक कर दिया था कि वो सुन सकें कि उनकी मां मिसेस फ्रांस शेंडकिड उनको क्या कह रही थी, तुम तवैफ हो। पाल बर्ल ने कहा कि उनके ख्याल में लेडी डियाना डोडी अल-फैज़ से शादी करने के बारे में संजीदा नहीं थी और डोडी से ताल्लुकात डॉक्टर हसनात की याद से पीछा छुड़ाने की कोशिश थी। डोडी और डियाना का ताल्लुक आर्जी था। पाल बर्ल ने कहा कि जब डोडी और डियाना में ताल्लुकात बढ़ना शुरू हुए तो उन्होंने शहज़ादी को कहा था कि अब वो अंगूठी पेश करेगा। शहज़ादी डियाना ने जवाबन कहा कि अगर वो अंगूठी पेश करे तो मुझे क्या करना चाहिए। पाल बर्ल ने कहा कि उन्होंने शहज़ादी को मशवरा दिया कि अगर डोडी अल-फैज़ अंगूठी पेश करे तो वो उसे दाएं हाथ की चौथी उंगली में पहने, जिससे वो फ़ौरन समझ जाएगा कि मंगनी नहीं बल्कि दोस्ती हुई है। शाही मुलाजिम ने कहा कि जब डोडी अल-फैज़ ने पेरिस में शहज़ादी को अंगूठी पेश की तो शहज़ादी ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि तुम सही कहते थे कि अंगूठी आएगी और अंगूठी आ गई है। पाल बर्ल ने कहा कि शहज़ादी डियाना ने अंगूठी दाएं हाथ की चौथी उंगली में पहनी थी, जिससे ये बात क्लियर थी कि डोडी अल-फैज़ के साथ ताल्लुकात में संजीदा नहीं थी। वाज़ेह रहे कि लेडी डियाना और उनके करीबी दोस्त डोडी अल-फैज़ अपने ड्राइवर समेत 31 अगस्त 1997 में पेरिस अंडर बाईपास में कार हादसे में हलाक हो गए थे। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।